नमस्कार। हम आए हुए हैं एकता एंटी करप्शन के संरक्षक सैयद अजीज़ पाशा के पास और पूर्व राज्यसभा सांसद जी से बात करते हैं। हम एकता एंटी करप्शन के बारे में और भी चीज़ के बारे में इनसे बात करते हैं। तो इनके साथ साथ बैठे हुए हैं इनके पास में डॉक्टर फरमान सिद्दीकी जो कि एकता एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलो आज इनसे हम बात करते हैं। एकता एंटी करप्शन के संघरक्षक और पूर्व सांसद सैयद अजीज पाशा जी के पास और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फरमान सिद्दीकी के पास। तो आज हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे इंडिया के बढ़ते करप्शन और बेरोजगारी के बारे में। कम से कम एक 7-8 साल से मैं इसके साथ मेरा संबंध है। हमारे डॉक्टर फरमान साहब और उनके साथ कई और लोग हैं जो इसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान से इसको तमाम इसका सफाया हो जाए तो तभी जो है ना हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। तो आए दिन हमारे जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक दल में काम करने वाले बात करते हैं, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। आज एशिया में नंबर 1 है अगर हम देखें तो ये करप्शन में इंडिया। मगर प्रोपेगेंडा एक अलग ही है, चर्चा अलग टाइप की होती है, मगर प्रैक्टिकल जो आईने में अगर आप देखें तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर करप्शन नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ घूस देना ही पड़ता है। जब तक नहीं देंगे आप तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो सबसे बड़ी लानत है इसको ख़त्म किया जाए। जैसे कि आप सर हैदराबाद से हैं जी, इस एकता एंटी करप्शन के वहाँ पर कितने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं? बहुत से ऐसा है कि आंकड़े देने के बजाय मैं कहूँगा कि बहुत से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग इससे वाबस्ता हैं। उसका नौजवान चाहते हैं कि हमारे इस समाज में जो है ना ये इसका सफाया हो जाए, तब है ना सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, समाज आगे बढ़ सकता है। तो इन चीज़ को जो हमारे नौजवान हैं, युवा शक्ति है जो समझती है कि अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए सबसे बड़ी जो हमारी बीमारी है उस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत से लोग है ना कमर कस के मैदान में उतरते हैं, लड़ते हैं। और सर ये बताइए जी जैसे कि अभी आपने करप्शन के बारे में बात की जी, और कुछ बेरोजगारी और चीज़ों के बारे में आप इस पर रोशनी डालेंगे? हाँ, अब देखिए आज जो बेरोज़गारी है हिंदुस्तान में, पिछले आज़ादी के बाद से आज तक इतनी बड़ी बेरोज़गारी कभी नहीं थी। तो इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए यूँ तो कहा गया था कि हर साल में 2 करोड़ जो है ना हमको रोज़गार मिलेंगे। तो 2 करोड़ नहीं बल्कि 2 लाख रोज़गार भी नहीं मिले। तो लोग जो है ना सड़कों पे आवारा गर्दी कर रहे हैं। इससे है ना क्राइम का रेट बढ़ता है और इससे करप्शन भी बढ़ता है। तो अगर तमाम लोगों को रोज़गार हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि क्राइम बढ़ेगी और जो है ना ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना गलत असर पड़ेगा। तो मेन जड़ जो है ना बेकारी और बेरोज़गारी है, जिसके लिए कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में, डॉक्टर साहब से कुछ बातें करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, आप जो एकता एंटी करप्शन के अध्यक्ष हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एकता एंटी करप्शन फरवरी में 18 तारीख को दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कर रही है, जिसमें भारत के सभी राज्यों से एकता एंटी करप्शन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी आएंगे, जिसमें देश में बढ़ते करप्शन के खिलाफ रोकने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और एकता एंटी करप्शन के कार्यकर्ताओं को देश में बेरोजगारी जो हो रही है उनको रोज़गार देने के लिए सरकार से मांग करेगी।